Hello everyone and welcome to AeroTap. Guys, in this video I am here to answer a very simple question, and this question has been asked frequently by various students of mine, चाहे वो JIB की तैयारी कर रहे हो, CIB की तैयारी कर रहे हो, कि ये जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इनको लेकर के YouTube पे इतनी सारी वीडियोस हमें देखने को मिल जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं. आर दीज क्वेश्चंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द CIB एग्जामिनेशन? जो कैब में पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं, क्या वो हमारे कैब एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होते हैं? अगर होते हैं तो कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसका आंसर देना मुझे लगा कि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर देकर के इस बात को खत्म कर देना चाहिए. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. बहुत ही सिंपल, साफ सुथरा सा आंसर है. यस, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जैक्टली रिकलेक्ट ना हुए हों, लेकिन ये जो क्वेश्चंस CIB या JIB दोनों एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन. इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस, स्पेशली एग्जामिनेशंस व्हिच आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो आपको दूसरे लोगों से ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है. आपको एक सेट थ्रेशोल्ड पासिंग क्राइटेरिया उसको पास करना होता है. तो अगर आपको दूसरों से कंपीट नहीं करना है तो दैट मीन्स यू डू नॉट वरी कि व्हाट अदर्स आर स्टडीइंग. You only need to focus on what you have to study in order to pass this exam. और इस एग्जाम में पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का अगर आपको आइडिया हो तो आप ऑलरेडी समझ जाते हैं कि एग्जाम में किन चीजों के ऊपर सवाल दोबारा पूछे जाएंगे, एंड यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट. सो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है कि प्रीवियस क्वेश्चन जरूरी होते हैं नहीं होते हैं, तो एक उसका सिंपल आंसर है यस, बहुत जरूरी होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से रिकलेक्ट किए गए. आर दे एग्जैक्टली रिकलेक्टेड एज दे वर आस्क्ड इन द एग्जाम्स, or you just know the topics on which the questions were asked in the previous exams. तो पहली चीज तो जितने भी previously asked questions होते हैं, they tell us the most important thing, that is what are the topics on which you have to prepare the exam. इतना लेंदी सिलेबस है चारों सब्जेक्ट्स का, और ऑल द 4 सब्जेक्ट्स आर सो क्रिटिकल एंड सो टेक्निकल. You should have an understanding that what are the major topics from which majority questions or majority marks are asked in the actual examination. तो एग्जाम में ज्यादातर मार्क्स कहां से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आते हैं, केस स्टडीज आती हैं तो कहां से आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो विच चैप्टर्स कहां से आते हैं, कौन से फॉर्मूलाज के ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑल दीज थिंग्स ये कहां से पता चलेगा? ये रिकलेक्टेड क्वेश्चन से ही तो पता चलेगा. So whenever your instructor tells you कि you should do this, you should read this or you should ignore this, this is only based on the analysis of the previously asked questions. तो ये अगर आप खुद इसको कर सके, एनालिसिस को कर सके, तो इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता है. तो ये एक पहली इंपॉर्टेंस की बात हो गई. दूसरा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से जो आपको फायदा होता है वो अनपैरेलल्ड है. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कि जो क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को ही जब आप खुद सॉल्व करते हो तो वो जो आपको प्रैक्टिस मिलती है, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा आपको एक्चुअल एग्जाम में फायदा करेगा. सो दैट व्हेन यू गो इनटू द एक्चुअल एग्जाम, और जब आप एक्चुअल एग्जाम में इसको अपेयर कर रहे हो तो आपको जस्ट ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी पहले अटेम्प्ट किए हुए हैं, और इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है एग्जाम को क्रैक करने की, राइट. सो डुअल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट. पहला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, क्या जरूरी है, क्या वेटेज ज्यादा है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सब आपको पता चलता है प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन से, रिकलेक्टेड क्वेश्चन से. और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका भी बेस्ट सोर्स आपके रिकलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल, उनकी डिफिकल्टी टाइप, ये सब चीजें आपको पता चल जाती हैं. ठीक है. द फाइनल थिंग विन विच रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हेल्प अस इज टू रिवाइज. जब भी आपको ये डाउट हो कि क्या चीजें आपको रिवाइज करनी चाहिए एग्जाम से पहले, बिकॉज यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, राइट, कि व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट यू आर गोइंग टू इग्नोर, बिकॉज लिमिटेड टाइम में इतना सब कुछ रिवाइज करना है, यू कैन नॉट रिवाइज एवरीथिंग. सो यू विल पिक एंड चूज कि व्हाट यू कैन रिवाइज एंड व्हाट यू कैन नॉट. तो हाउ डू यू चूज कि व्हाट यू आर गोइंग टू रिवाइज? दैट अगेन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस. और रिविजन का बेस्ट तरीका क्या होता है कि एग्जाम से एक कुछ दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ अगर रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को आंसर कर दें और वहां से अपनी प्रैक्टिस कर लें तो वो भी आपको एक्चुअल एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करता है. सो दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस to make sure that if we have access to the previously asked recollected questions in the JIB or the CIB examination, particularly CIB, क्योंकि CIB में ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे सिमिलर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, और कैब का जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू JIB. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास एक्सेस हो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का फॉर कैब, go for it, try to get those questions, try to solve them as many as possible, right? So this is very simple answer that I can give. और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि ये कितना जरूरी होता है रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, तो आप उन एस्पिरेंट से जो ऑलरेडी CIB क्लियर कर चुके हैं, आपके बैंक्स में ऐसे कॉलीग्स होंगे जो ऑलरेडी कैब क्लियर कर चुके हैं,
एक बार उनसे ज़रूर बात करिएगा, उनसे पूछेगा कि क्या के लिए ये प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली आफ्टर द रीसेंट सिलेबस चेंज इन द CIIB। जब जो नया जो स्ट्रक्चर है, 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका इलेक्टिव है, इसमें किस तरीके से ये रिकैलेक्टेड क्वेश्चंस आपकी मदद करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। So that is all that I had to share with you. I hope you take my advice into consideration, and if you have enjoyed the video, please do subscribe our YouTube channel and also like this video.